आज सीधी और सिंगरौली जिले की विधानसभा सिंहावल के पूर्व विधायक श्री विश्वामित्र पाठक जी तो पिछले विधानसभा चुनाव के समय कुछ कारणवश अपने परिवार को छोड़ गए थे। आज वो फिर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में अपने बेटा जो उनका जिला पंचायत के हमारे वो अध्यक्ष हैं उनके साथ 4 जनपद सदस्य, 4 पूर्व जनपद सदस्य, 40 आज की चर्चा प्रारंभ करें। माननीय अध्यक्ष जी। आज इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मीडिया के सभी मित्र और आज इस पत्रकार वार्ता में विशेष तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के देश के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल 8 वर्ष माननीय मोदी जी की सरकार के पूरे हुए हैं। और इसलिए मित्रों हम लोग कहते हैं कि ये जो 8 वर्ष हैं ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन के संकल्प को पूरे करने वाले रहे हैं। इस देश के अंदर राजनीति में आजादी के इन 75 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति का कल्चर बदल दिया। इसलिए इन 8 वर्षों के अंदर जो अथक मेहनत और परिश्रम और जिसको कहा जाता है कि लगातार अपने जीवन का एक एक क्षण देश के लिए लगाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो काम देश के अंदर किया है, तो जिस शब्द का मैंने उपयोग किया है कि देश के अंदर राजनीति का कल्चर उन्होंने बदल दिया और वर्क कल्चर राजनीति में माननीय प्रधानमंत्री ने खड़ा कर दिया। योजनाएं बनती थी, योजनाएं बनकर के योजनाएं खत्म हो जाती थी और बाद में आरोप और प्रत्यारोप लगते थे कि देश के अंदर इस योजना में इतना भ्रष्टाचार हो गया। लेकिन आज हमें इस बात का गर्व है कि 8 वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने गुड गवर्नेंस के साथ एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट कैसे दी जा सकती है। जब पहली बार सरकार में माननीय प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने कहा था जनधन अकाउंट को खोलने की बात जब इस देश के अंदर हुई तब लोगों को लग रहा था कि पता नहीं माननीय प्रधानमंत्री कितना पैसा लोगों के खातों में डालने वाले हैं। लोगों ने इसको बड़ा कमेंट्स के तौर पर लिया था। लेकिन आज हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री ने गुड गवर्नेंस का पहला पायदान वहीं से शुरू कर दिया था कि इस देश के अंदर एक कहा जाता है कि 85 पैसे 1 रुपए में से भ्रष्टाचार में जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचते हैं। ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। मैं किसी दल और व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ये कहा कि ये जो देश के अंदर है इसको समाप्त कर करप्शन पर किस प्रकार से काम होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री ने जनधन अकाउंट के बाद आज के दिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग उस कार्यक्रम में थे, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि में 21,000 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री ने आज देश के किसानों के खाते में डाले। तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि देश बदल गया है। अब 21,000 करोड़ में से 21,000 करोड़ ही किसान के खाते में उनके बैंक अकाउंट के अंदर एक एक पैसा जाएगा। यह परिवर्तन 8 वर्षों के अंदर देश के अंदर हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश के अंदर गरीबों के जीवन बदलने का जो अभियान है, जिसको हम लोग कहते हैं कि केवल गरीबी हटाने का नारा नहीं, हमने गरीबों का जीवन बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकारें होंगी और राज्य की हमारी सरकारें होंगी, उन सब सरकारों ने गरीबों का जीवन बदलने का जो अभियान लिया कि प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री आवास उनकी संख्या, उनके आंकड़े आप सबको पता है। लेकिन अगर इसके बारे में आज मैं कहना चाहूं तो प्रधानमंत्री आवास के बारे में इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 2.3 करोड़ आवास
और शहरी क्षेत्र के अंदर 1.22 करोड़ आवास उनके इस कार्यकाल के दौरान जो लोगों को जिनके सर पर छत नहीं होती थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के अंतिम क्षेत्र के व्यक्ति के सपने को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि जिनको नहीं मिले हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर ही प्रधानमंत्री आवास प्लस जिनको नहीं मिले हैं उन भाइयों और बहनों को भी अभी मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख प्रधानमंत्री आवास प्लस में लोगों को पत्र जारी करने का काम किया। तो इस प्रकार से देश के अंदर आयुष्मान भारत के कार्ड के माध्यम से केवल वो योजना नहीं है, लोगों का जीवन बचाने का अभियान है कि कोई गरीब जब बीमार होता है उसको 1-2 लाख की जरूरत होती है। तो मैं तो गांव का गरीब किसान का बेटा हूं, मैं भी जानता हूं कि आदमी की हालत क्या होती है। 75 वर्षों में ये किसी ने याद नहीं किया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके दर्द, उनकी पीड़ा को समझ करके इन गरीबों का क्या होगा, जो अपने मनुष्यगत उसमें व्यवहार में लोग कहते हैं कि जब पैसा नहीं है तो क्या करें, छोड़ दो, आदमी का जीवन चला जाता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का फ्री का इलाज देने का जो अधिकार दिया, ये केवल कोई योजना नहीं, लोगों के जीवन बचाने का अभियान का माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश के अंदर एक ऐतिहासिक कदम उठाया। इन 8 वर्षों में पता नहीं कितने करोड़ लोगों के जीवन बदलने का, उनके जीवन देने का काम भी आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से जो लोग बचते हैं उनको पता होता है कि इस कार्ड के माध्यम से हमारा जीवन कैसे बचा है। 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने से लेकर एक नहीं और भी कई योजनाओं के माध्यम से इन 8 वर्षों के अंदर मुझे लगता है कि मैं आपको इन सारी चीजों को एक बार, मुझे लगता है कि मीडिया के मित्रों को ये नोट भी हम दे देंगे, क्योंकि प्रेस हमारी 2:30 बजे थी, थोड़ा हम लोग नॉमिनेशन के कारण से लेट हुए, इसलिए मैं आप सब लोगों को इस दिशा में बहुत ज्यादा बातों का और बहुत ज्यादा योजनाओं का उल्लेख न करते हुए केवल मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे केंद्र के अंदर और राज्य के अंदर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का जो संकल्प है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का मान और सम्मान तो बढ़ा ही है। दुनिया के लोग कहने लगे हैं कि दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कोई है, तो आज 70% दुनिया के लोग ये हमारे भारत के आधार पर नहीं कह रहे हैं। जब दुनिया के अंदर इस बात की जो चर्चा होती है, सर्वे होते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि सर्वाधिक लोकप्रिय नेता इस दुनिया का भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आज हमें गर्व है कि इन 8 वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण से लेकर के हर व्यक्ति के जीवन बदलने के अभियान का जो केवल लोग सपना देखते थे, लेकिन व्यवहारिक तौर पर जो मैंने कहा कि राजनीति का कल्चर बदल गया। आज समीक्षा होती है, माननीय प्रधानमंत्री सांसदों को कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड के अंदर अगर कार्ड नहीं बने हैं तो कब कैसे बनेंगे, नहीं बने हैं तो उनका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उपयोग हो रहा है तो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। आज माननीय मुख्यमंत्री जब लोग देख रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जब हितग्राहियों से बात कर रहे थे तो पूछ रहे थे कि किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हुई, कोई लेन देन तो नहीं किया। बिचौलियों का युग जो किसी जमाने में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से पहले इस देश के अंदर केवल दलाली और इस पर लोग काम करते थे, उस व्यवस्था को भी समाप्त करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर किया है। तो इसलिए आज इन 8 वर्षों के अभियान हमारा अभी आज से प्रारंभ हो रहा है। ये अभियान हमारा 14 जून तक चलेगा। इसमें अलग अलग प्रकार से प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर, हमारी सरकार है और हमारा संगठन मिलकर के इस अभियान को जमीन पर उतारने का काम और माननीय प्रधानमंत्री के इन 8 वर्षों के यशस्वी नेतृत्व को हम सब लोग जनता तक ले जाने का जो प्रयास करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बहुत हृदय से इन 8 वर्षों के पूर्ण होने पर जो हमने अभियान लिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हम सब मिलकर के जो माननीय प्रधानमंत्री ने नए भारत का निर्माण, जो आज उन्होंने कहा कि इस भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, ये नए भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। उसमें हम सब लोगों की भूमिका और कैसे बन सकती है, प्रयास सब लोग मिलकर के करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने मीडिया के मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, माननीय अध्यक्ष जी ने अभी किस प्रकार से भारत का भाग्य बदल रहा है उसकी जानकारी दी और उस संबंध में एक फोल्डर है
केंद्र और राज्य सरकारों ने जो काम किए उनका मैं माननीय अतिथियों से विमोचन का भी आग्रह करूंगा। ये पूरा खोल दें इसको। हाँ, खोलना है सर। इसलिए पूरी जानकारी पहुंच जाएगी सब। ऐसे ऐसे हाँ। ठीक। मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस संबंध में पत्रकार मित्रों से चर्चा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री मित्रों, माननीय अध्यक्ष जी ने सभी तथ्यों को आपके सामने रखा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके कार्यकाल के प्रधानमंत्रित्व के 8 यशस्वी वर्ष पूरे हुए हैं। इन 8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने एक नई राजनीतिक संस्कृति का विकास किया है। एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली एक नए भारत का निर्माण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। वो न्यू इंडिया के शिल्पकार हैं। अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे भारत के लिए भगवान का वरदान है। एक व्यक्ति इतना काम कर सकते हैं, सहज ही कल्पना नहीं होती। उन्हें महात्मा गांधी की तरह आम जन को मुद्दों से जोड़ा है। जैसे महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई को आम जनता का आंदोलन बना दिया था। महात्मा गांधी जी के पहले आम जनता का आंदोलन नहीं था, कुछ लोग लड़ते थे, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, दांडी यात्रा, महात्मा जी ने जनता को जोड़ दिया था। आप स्वच्छ भारत अभियान देखिए, मोदी जी ने, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे पर्यावरण का मामला हो, सिंगल यूज प्लास्टिक हो, एक नहीं अनेकों ऐसे अभियान चलाए जो केवल सरकार ने नहीं चलाए। जनता अभियान से जुड़ गई और उसी का परिणाम है कि स्वच्छता के मामले में हम इतने आगे आज निकल गए हैं। हम मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं। यूपीएससी की परीक्षा में आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं कि इंदौर और भोपाल इतने क्लीन और ग्रीन कैसे है। आम जन को जोड़ दिया प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। प्रखर राष्ट्रभक्ति, प्रखर राष्ट्रवाद, देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए अगर किसी ने संबंध ठीक करने बनाने की कोशिश भी की, लेकिन अगर किसी ने पुलवामा किया तो सीमाओं में घुस के पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी की, बर्मा में भी घुस के की। चीन ने अगर डोकलाम में गड़बड़ की तो चीन के सैनिकों को कैसे वापस जाना पड़ा, यह दुनिया ने देखा है। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह जैसे उन्होंने देसी रियासतों को इकट्ठा करके भारत को एकात्म किया था। प्रधानमंत्री जी ने रन फॉर यूनिटी, स्टैच्यू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लेकिन उसके साथ देखिए कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके भावनात्मक रूप से कश्मीर को भारत से जोड़ने का भी काम किया है। और केवल इतने ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट कोई प्रधानमंत्री जाता नहीं था। 1 सीट है, 2 सीट है, कौन सा में गवाए। प्रधानमंत्री न केवल बार बार नॉर्थ ईस्ट गए, अलग अलग मंत्रियों को भेजा
और वहां विकास की ऐसी गंगा और जन कल्याण की ऐसी गंगा बहाई कि आज अलगाववाद और आतंकवाद निर्मूल हो गया नॉर्थ ईस्ट से। तो जो एकात्मता है भारत की, उसको मजबूत करने का काम किया। आज विश्व पटल पर भारत की जो स्थिति है, कहते हुए गर्व होता है, कोई अनदेखा नहीं कर सकता, ये बात तो सही है। लेकिन आप संतुलन देखिए, पहले प्रधानमंत्री जी अगर दौरा करते थे दुनिया के देशों में, तो कुछ हमारे विरोधी व्यंग करते थे कि वो तो भारत यात्रा पे आए। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को देते हुए पूरी दुनिया भारत से जोड़ दी। और आज हालत यह है कि रूस हमको रूबल में कच्चा तेल दे रहा, रूबल में, डॉलर में नहीं, रूबल में। और अमेरिका हमारी दोस्ती की दुहाई दे रहा है। यूक्रेन से अगर हमारे बच्चे निकालना हो तो भारत का तिरंगा झंडा आते ही यूक्रेन की हो चाहे रसिया की हो, सेना अलग हो जाती और रास्ता देती है। और आज भारत अगर दुनिया के किसी देश में जाता है तो मांगने नहीं जाता, देने जाता है। दुनिया के कई देशों को टीका दिया, वैक्सीन दी। आज अद्भुत स्थिति है भारत की दुनिया में। मैंने वो दौर भी देखा 2014 के पहले का। मैं मुख्यमंत्री के नाते तब भी विदेश जाता था, तब भारत के भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी, मान सम्मान का नाम नहीं था। लेकिन आज चर्चा होती है स्वाभिमानी भारत की। राजनीति का एजेंडा आप देख लीजिए, बदल गया है। परिवारवाद अब कांग्रेस को कहना पड़ रहा है कि एक ही टिकट देंगे, एक परिवार में एक ही टिकट देंगे, एक परिवार में। ये चमत्कार कौन कर सकता है? भारतीय राजनीति के एजेंडे को विकास और सुशासन से जोड़ा है तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा है। मैं बात के विस्तार में नहीं जाऊंगा। डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश में भी, मैं केवल 2-3 मिनट में बताना चाहूंगा। हमने ग्रामीण आवास के क्षेत्र में 24 लाख मकान बना के पूरे कर दिए। 6 लाख मकान पे काम चल रहा है। पहले जो सूची थी 30 लाख की थी, 30 लाख दिसंबर तक बना के हम कंप्लीट कर देंगे। जो शहरी आवास है 5,05,000 लोगों को घर मिल चुका है, बाकी में अभी निर्माण का काम जारी है। अकेले मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 83,78,000 किसानों के खाते में 13,400 करोड़ रुपया जा चुके हैं। उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला रसोई गैस योजना के अंतर्गत 89,84,000 बहनों को गैस कनेक्शन मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें मध्य प्रदेश प्रथम है, 28,99,000 गर्भवती बहनों को 1,261 करोड़ रुपए की राशि मिली है। स्वच्छ भारत अभियान, अमृत मिशन, ये आंकड़े हम जारी कर देंगे, क्योंकि एक एक आंकड़ा डबल इंजन की सरकार ने जो किया है केंद्र के साथ राज्य ने मिलकर, वो सचमुच में चमत्कार से कम नहीं है। मैं बहुत विस्तार में ये आंकड़े हम लोग जारी करेंगे मध्य प्रदेश ने जो किया है। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया भारत बनाने का जो अभियान चल रहा है, लोगों का सशक्तिकरण, करप्शन का खात्मा, आतंकवाद की विदाई और लोगों के मन में यह आत्मविश्वास कि मैं भी आगे बढ़ रहा हूं और मेरा देश आगे बढ़ रहा है। इस यशस्वी कार्यकाल के लिए, 8 वर्षों के लिए, हम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करते हैं, बधाइयां देते हैं और संकल्प यही है कि उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश को भी बदलते हुए तेजी से चले। अटल एक्सप्रेस वे बन रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में, नर्मदा एक्सप्रेस वे की तैयारी जारी है, सिंचाई की योजना पर काम चल रहा है। लेकिन बुंदेलखंड में 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की 20 लाख एकड़ से जमीन में सिंचाई के लिए और 49 लाख घरों में पीने के पानी की योजना की स्वीकृति हुई है। कितने काम गिना है। ये अद्भुत समय है भारत के विकास का और जनता के जीवन स्तर ऊपर उठाने का, गरीबों के कल्याण का। इसलिए सुशासन के
गुड गवर्नेंस के, सेवा के और गरीब कल्याण के इन कामों के लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन। और मध्य प्रदेश लगातार केंद्र सरकार की योजनाओं को भी पूरे परिश्रम पूर्वक आम जन तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सर, आपने जो मोदी जी की तुलना महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल से की है, वहाँ पर कमलनाथ जी का इस पर रिएक्शन आया, तो उनका कहना है कि आपको अमिताभ बच्चन भी उनमें दिखाई देने लगे हैं कुछ दिन बाद। देखिए, हम तो एक्शन करते हैं, उनके हाथ में केवल रिएक्शन है। रिएक्शन देते हैं। और क्या करेंगे? आज दो महिलाओं ने नॉमिनेशन फाइल किया राज्यसभा के, वन फ्रॉम द ओबीसी कम्युनिटी और दूसरा फ्रॉम द दलित कम्युनिटी। हमें महिलाओं से कुछ वो नहीं है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि बहुत सारे टॉप लीडर्स आपकी पार्टी के हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक राज्यसभा सीट मिल जाए। आज जो नॉमिनेशन हुआ है, इसमें पार्टी का संदेश क्या है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। सुमित्रा वाल्मीकि जी सपने में नहीं सोचा था कि कभी टिकट मिलेगा राज्यसभा का। मांगने की तो बात ही अलग है। उनका नॉमिनेशन फॉर्म भरना बहुत सरल इसलिए था कि उनके पास कुछ है ही नहीं। मैंने कल रात को कलेक्टर को कहा कि जरा देखो और उनको भेजना, जरा ठीक से पहुंच जाए। तो सवेरे मुझे पता चला कि फॉर्म में भरने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं उनके पास। एक घर है छोटा सा जो उनके पतिदेव का, बाकी कुछ है ही नहीं हमारी बहन के पास। लेकिन वो वाल्मीकि समाज से आती है, एक गरीब परिवार से, समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन नेता है। 3 बार पार्षद रही, चुनी हुई पार्षद, एक बार एल्डरमैन रही, नगर निगम की अध्यक्ष रही। कि सुमित्रा वाल्मीकि नेता नहीं है। और मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुमित्रा वाल्मीकि जैसी बहन को राज्यसभा का उम्मीदवार बना के भेजा। ये केवल बड़े नेताओं की पार्टी नहीं है कि बड़े बड़े चेहरे केवल उन्हीं को टिकट दिए जाएंगे। एक तरफ कविता पाटीदार, जमीन से जुड़ी दिन और रात काम करने वाली हमारी बेटी जो पार्टी की महामंत्री है, उनको टिकट दिया, और एक तरफ सुमित्रा वाल्मीकि जैसे अंत्योदय परिवार से आने वाली बहन को टिकट दिया। ये नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को भी नेता बनाती है। हमें गर्व है। सर, मेरा एक सवाल है। ठीक है, रणवीर जी आप इधर आ जाओ। कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पे रोक लगी है, आइए लेकिन रणवीर जी। जैसे भ्रष्टाचार पे रोक लगी है, लेकिन अभी जहाँ भी छापा डलता है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो पंचायत सचिव हो, करोड़ों की संपत्तियां मध्य प्रदेश में निकल रही है। मेरे प्रिय मित्र, एक नहीं अनेकों योजनाएं ऐसी हैं जिनका पैसा सीधे खाते में जाता है। और अगर कहीं गड़बड़ होती तो हमारी तो दम है कि छापा भी पड़वाते हैं और बुलडोजर भी चलवाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। रणवीर जी एक ज्वाइनिंग। अभी मित्र थोड़े रुके रहेंगे, एक महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी के सामने। मैं रणवीर जी से आग्रह करूंगा इसका संचालन कर लगे कार्रवाई। फटाफट करो। हाँ, मुझे भाग। हाँ, 2 मिनट। सम्मानित पत्रकार साथियों, आज सीधी और सिंगरौली जिले की विधानसभा सिंहावल के पूर्व विधायक श्री विश्वामित्र पाठक जी तो पिछले विधानसभा चुनाव के समय कुछ कारणवश अपने परिवार को छोड़ गए थे। आज वो फिर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में अपने बेटा जो उनका जिला पंचायत के हमारे वो अध्यक्ष हैं, उनके साथ 4 जनपद सदस्य, 4 पूर्व जनपद सदस्य, 40 पूर्व सरपंच, 24 वर्तमान सरपंच, 10 उप सरपंच सहित 100 उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। उनको सदस्यता दिलाने के लिए हमारे बीच में मध्य प्रदेश के हमारे जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय और कर्मठ हमारे अध्यक्ष आदरणीय दुष्यंत शर्मा जी, उनको पार्टी की सदस्यता दिलाने का काम करेंगे। उनको परिवार में सम्मिलित काम। आइए विश्वामित्र जी। आग्रह करूंगा विश्वामित्र जी से, आइए। माननीय अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी। अरे पहले से पहला पहनाओ। पापा उधर देखो ना। आ जाए भाई जा। जी जी। सीधी के हमारे प्रभारी राजेश 2 मिनट रुक जाइए। अजय स्वागत भारतीय जनता नाम मैं पार्टी। बुलाऊंगा श्री अजय पाठक जी जो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, उनका उनको सदस्यता दिलाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। अजय जिला पंचायत का अध्यक्ष है।
चलिए बहुत बधाई। एक फोटो आ जाए, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। सभी को बुलाऊंगा। और विश्वामित्र जी 94 सरपंचों के साथ जनपद सबके साथ ज्वाइनिंग कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई। अपने ही परिवार में 2008 में विधायक रहे हैं। हमारे पूर्व सरपंच आपके साथ रहे हैं। श्री रईस तिवारी जी, श्री मुद्रगा प्रसाद मिश्रा जी, श्री तारका प्रसाद बैस जी, श्री दादूराज द्विवेदी जी, श्री विनय द्विवेदी जी, संतोष द्विवेदी जी, अजय कुमार पाठक जी, प्रशांत पांडे जी, हिंदलाल साहू जी, चंद्रकांत शुक्ला जी, अरुण कुमार द्विवेदी जी, श्री रवि प्रजापति जी, रंग बहादुर सिंह जी, श्री प्रेमलाल सिंह जी, श्री संपत सिंह जी, श्री बामदेव पाठक जी, श्री बलिराम साहू जी। ठीक है, बाकी पूरी सूची जारी करते हैं। चलो पक्का सभी हमारे सामने विश्वामित्र जी बहुत बधाई। बड़ी संख्या में सिहावत विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जोरदारी से करेंगे। आदरणीय विश्वनाथ पांडे जी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सबका मैं स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।